प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। आज के इस सेशन में हम सभी टॉप 10 क्वेश्चंस जो बिल्कुल वन लाइनर होंगे, फटाफट शिक्षण अभिवृत्ति हिंदी मीडियम से प्रैक्टिस सेट के रूप में पार्ट 1 जो आपको बीपीएससी हेड टीचर, सीटेट, डीएलएड, बीएड आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए प्रश्न की ओर चलें। प्रश्न 1 है, खिलौने की आयु किसे कहा जाता है? खिलौने की आयु किसे कहा जाता है? तो यह है आपका पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था अर्थात शैशवावस्था से बाद की अवस्था जो है वह है आपका पूर्व बाल्यावस्था। तो सबसे पहले आपका है शैशवावस्था, शैशवावस्था, उसके बाद है आपका बाल्यावस्था, उसके बाद है आपका बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था से पहले की अवस्था को पूर्व बाल्यावस्था, यानी खिलौना बच्चा कब खेलता है तो आपको पूर्व बाल्यावस्था में खिलौना से वह खेलना शुरू कर देता है। यह है आपका पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। प्रश्न 2 है, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है, कारण कि वह बच्चों में मातृभाषा में शिक्षा देना यानी माँ उसकी जो बोलती है उसके घर के अगल बगल उसके वातावरण में जिन भाषाओं का प्रयोग किया जाता है यह हमारा बुनियादी स्तर पर है या शुरुआत के स्तर पर इस प्रकार से बच्चों में प्राकृतिक वातावरण में खेल खेल में हंसी हंसी में इनसे वह बहुत कुछ शैक्षिक वातावरण में सहायता प्रदान करता है। तो आपका उत्तर होगा प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सिखाने में मदद करता है। तीसरा नंबर प्रश्न है आपका, शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए? उद्देश्य जो हम कुछ भी सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो यह है आपका व्यावहारिक जीवन के लिए विद्यार्थी को तैयार करना। व्यावहारिक जीवन के लिए विद्यार्थी को तैयार करना, यही आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य 12 वर्ष के बच्चे में सबसे अधिक क्या होना संभव है? इसमें बताया जा रहा है कि जो बच्चा 12 साल का उम्र का हो गया उसमें क्या होना चाहिए सबसे ज़्यादा? तो यह है आपका सम आयु वर्ग के साथ अनुमोदन के लिए बेचैनी। जो बच्चे 6 से 12 की उम्र के करीब में आ जाते हैं उन बच्चों में जो उनके उम्र के बराबर है, जो समकक्षी है, जो उनके बराबर के आयु वर्ग के हैं, उनमें एक साथ मिलने के लिए आमोद प्रमोद करने के लिए उन्हें बेचैनी बना रहता है। तो ये हमारा है सम आयु वर्ग के लिए अनुमोदन के लिए बेचैनी। 5वां क्वेश्चन है आपका, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाइयों का सामना किसमें अनुभव करेगा? तो यह सीधी सी बात है, स्वतंत्र अध्ययन में जब वह पढ़ाई कर रहा होता है तब उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह है हमारा उपयुक्त आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। विद्यार्थियों में एक शिक्षक सामाजिक मूल्यों को विकसित किस प्रकार कर सकता है? तो यह है आपको आदर्श रूप में बर्ताव कर विद्यार्थियों में एक शिक्षक सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। यह है आपका आदर्श रूप में बर्ताव कर, आदर्श रूप में बर्ताव कर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में है, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है? तो बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता बचपन वृद्धि और परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। बचपन वृद्धि और परिवर्तन की एक अनूठी परिवर्तन है। ये हमारा है उपयुक्त आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर पर, प्राथमिक विद्यालय के बालक के लिए क्या बेहतर हो सकता है? प्राथमिक विद्यालय के बालक के लिए अपने द्वारा किया गया अनुभव जो वह करके सीखता है, जो वह स्वयं का अनुभव अर्जित करता है, वह प्राथमिक विद्यालय के लिए एक बेहतर कार्य हो सकता है।
ये रहा अपने द्वारा किया गया अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास किन मुख्य दोनों के योगदानों का परिणाम होता है? तो वातावरण और वंशानुक्रम, ये दोनों ही मुख्य रूप से मानव विकास के लिए योगदान का परिणाम होता है। किसी एक के रहने से, किसी दो का नहीं रहने पर दोनों में विकास अवरुद्ध हो सकता है। इसलिए मानव विकास वातावरण और वंशानुक्रम दोनों का योगदान का परिणाम होता है। ये हमारा उपयुक्त आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन फटाफट। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है डैश डैश ताकि संतुष्ट किया जा सके। सवाल एक बार और, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है डैश डैश खाली जगह पर भरना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। तो यह है आपको आवश्यकताओं को, अर्थात समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है आवश्यकताओं को। यह है आवश्यकताओं को ताकि संतुष्ट किया जा सके। ये रहा आपका टॉप 10 क्वेश्चंस। तो अब सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे अच्छे प्रश्नों लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।